वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कभी क्लासरूम सिर्फ एक कमरे तक महदूद हुआ करता था, आज से बहुत थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो। मगर अब अगर इल्म की बात करें तो इल्म की दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन एक नई उम्मीद है, एक नया मौका है, एक नया चैलेंज बनकर उभरा हुआ है। लेकिन अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो उसके बाद जो सिस्टम था हमारी एजुकेशन का, उसका पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो गया है। मगर आज ये मुस्तकबिल बनता जा रहा है। अगर मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात करूं, जहां एक तरफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, फिर इसके साथ साथ ई लर्निंग एप्लीकेशंस ने भी तालीम को काफ़ी आसान बना दिया है। और फिर जब बात करते हैं हम इंटरनेट के हवाले से, उसकी दस्तयाबी, फिर तकनीकी मसाइल भी बहुत सारे होते हैं। मतलब जहाँ पे आप देखें बेनिफिट्स हैं वहाँ पर आपको मसाइल भी होते हैं। फिर अगर मैं असातिज़ा के हवाले से बात करूँ तो उनको भी किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का ऑनलाइन तालीमी निज़ाम सिर्फ एक सहूलत है या फिर ये मुल्क की तालीमी बहरान का हल भी बन सकता है। आज इन सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी आज माहिर तालीम एहसन शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो गज़ल ने बिल्कुल एंड पे कहा कि आज का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे लिए, हमारी जो हुकूमत है या फिर हम लोग हैं, हमारे लिए आसानी लेके आया है या फिर और ज़्यादा मुश्किलात इससे बढ़ चुकी हैं? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। इसमें देखें जी कि जब आप ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है, उसके बहुत से तकाज़े भी बदलते हैं। उन तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए हमें उन नई जिद्दतों को अपनाना पड़ता है। उसमें तालीम भी सरे फहरिस्त है, बल्कि तालीम ही सरे फहरिस्त है। उसमें बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अब तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिवर्सिटी बनती जा रही है और हर एक को डिग्री अवार्डिंग का स्टेटस मिलता जा रहा है। और तालीम को आम करने के लिए अब इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस फैकल्टी की बहुतात का हल जो है वो ये है कि इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाए। जैसे कोविड-19 2019 में आया, उसके बाद पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हमारी जो एजुकेशन है, जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन पर। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस ऑनलाइन को अपनाया और वो कोविड को बजाय इसके कि वो अपने ऊपर सवार करते, उन्होंने कोविड पर सवारी शुरू कर दी। बिल्कुल एजुकेशन जो है वो रुकी नहीं, एजुकेशन को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। और फिर ऐसे गैजेट्स जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस नहीं थी, उसको अवेयरनेस पैदा हो गई और लोग उससे पॉजिटिव चीज़ें लेने लग पड़े। पहले तो शायद नेगेटिव थी, लेकिन अब उससे पॉजिटिव उसका हल निकलने लग पड़ा कि जी आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जिस तरह गूगल है या यूट्यूब है। अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में आपको मिल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले इल्म जो था वो लाइब्रेरीज़ की हद तक महदूद था, बुक्स एक हार्ड फॉर्म में मिलती थी, अब बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में मिलती हैं। गूगल पे लोगों को सर्च करना आ गया है कि उन्होंने तालीम के हवाले से क्या टॉपिक सर्च करने हैं, उनको कैसे उसमें से अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना है। तो वो अब डेफिनेटली देखें, एक सिस्टम के कुछ प्रॉस होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं, और हमें प्रॉस की तरफ जाना चाहिए। अगर हम कॉन्स को प्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। और यकीनन ये हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी चेंज है, शिफ्ट है टोटल एजुकेशन सिस्टम का, कि आप एक कन्वेंशनल से, ठीक है कन्वेंशनल भी अपनी जगह अफादियत रखता है और उसको भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, जिससे आप ना सिर्फ, बल्कि ये ऑनलाइन एजुकेशन, अब हमारी जो एजुकेशन है वो ग्लोबल हो गई है। बिल्कुल वो एक पाकिस्तान की सरहद में महदूद नहीं है, वो ग्लोबल हो गई। बिल्कुल। एहसन साहब, तो आपने जिस तरह से बात की ना कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, नो डाउट ये है, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस अब हम फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में? लेकिन ये चैलेंजेस तो डेफिनेटली, जिस तरह हम डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें चैलेंजेस तो हैं। और चैलेंजेस क्या हैं कि इंटरनेट की कई दफ़ा फराहमी नहीं होती, या गैजेट्स कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने इसको अपनाना है, और अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले वक्त की ज़रूरत है, और फ्यूचर मॉडल ही आपका ऑनलाइन है। फ्यूचर मॉडल ही अब ये है कि अब लोगों के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को
ٹیکل کرنے کے لیے آپ بجائے کسی کالج میں جائیں, کسی ٹریولنگ ایکسپینسز بیئر کریں, اور آپ گھر بیٹھے اس آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے. چیلنجز ضرور ہوں گے, لیکن ان چیلنجز نبرد آزما ہونا پڑے گا ہمیں. اور وہ چیلنجز جیسے میں نے گزارش کی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ ہے, یا اویلیبلٹی آف نان اویلیبلٹی آف گیجٹس ہے, تو یہ ہیں. لیکن آہستہ 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 آپ دیکھیں نا کہ کسی دور میں ایک موبائل ہوتا تھا اور ایک بڑا چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا. بالکل. اب وہ موبائل, جی ایگزیکٹلی, جس کو بٹن والا, اور بڑے بڑے اچھے ماڈلز ہوتے تھے, لیکن اب وہ کنورٹ ہو گیا ہے ایک ٹچ سسٹم میں. اب ہر بندے کے پاس, اب دیکھیں ایسا بزرگ جس نے کبھی وہ دیکھا بھی نہیں تھا, اب وہ بھی اس کے اوپر فیس بک یوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس اویئرنیس تو ہے, لیکن اویئرنیس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا, یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اویئرنیس لوگوں کو دیں کہ بجائے صرف فیس بک یوز کرنے کے آپ دوسری اپلیکیشن یوز کریں فار گیٹنگ دی انفارمیشن. بالکل. تو یہ چیلنجز کو ہمیں نبرد آزما ہونا پڑے گا. اچھا احسن صاحب, آپ نے کہا کہ ہمیں آن لائن کی طرف جانا ہی پڑے گا. اس سے پہلے کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کے اور پروز اینڈ کونس کی بات کریں, سو کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ ویژن دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ آن لائن ایجوکیشن ہی ہمارا سہارا ہوگی, اور یہ جو ہم جاتے ہیں یونیورسٹی اسکولز جاتے ہیں, یہ سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا اور ہمیں آن لائن کی طرف ہی شفٹ ہونا پڑے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے جی, کیونکہ دونوں بیس چلیں گے. جی ایگزیکٹلی, اگر ایسا ہو تو پھر یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگ, اتنا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آن لائن سسٹم 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے ہو سکتا ہے. اٹ کین سپلیمنٹ دی کنونشنل ایجوکیشن سسٹم, لیکن 100% نہیں ہو سکتا. مگر پھر بھی اس کی افادیت اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب دیکھیں نا جس طرح کی کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, بالکل کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, آپ یونیورسٹی نہیں جا سکتے, آپ کسی انسٹیٹیوٹ پہ نہیں جاتے, تو اس صورت میں پھر آپ کو آن لائن سہارا دیتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ رکے نہیں, وہ کنٹینیو رہے, چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو یا پھر آن لائن کی صورت میں ہو. تو آن لائن ایک وقت کی ضرورت ضرور ہے, اور جس کو ہمیں فیل کرنا پڑے گا, اور ہم اس کو اپنائیں گے اور اپنا بھی رہے ہیں. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں لائک فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, ان کے لیے بھی افیکٹو ہے آن لائن سسٹم؟ دیکھیں اس صورت میں وہ بھی ایک علیحدہ سائنس ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے چائنا کے اندر جو MBBS کروایا جاتا ہے, اس میں ایکچوئل آپ کو باڈی کے اوپر پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا. بالکل. وہ ایک 3D ان کے پاس اسکرین ہے, اس کے اوپر وہ باڈی کے اوپر وہ پریکٹیکلز کرواتے ہیں MBBS جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح کروایا جا سکتا ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو فیس ٹو فیس جا کے لیب میں پریکٹیکل کو پرفارم کرنا ہے, اس کی ریڈنگز کو لے کے آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے. تو اس صورت میں آپ کو پھر بھی فیس ٹو فیس جانا پڑے گا. نیچرل سائنسز کے جو سبجیکٹ ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اب آپ نے اگر ہائیڈروکلورک گیس بنانی ہے تو وہ آپ آن لائن تو نہیں بنا سکتے. آپ کیمیکلس کو ملائیں نہ اور گیس کو باہر نکلتا ہوا نہ دیکھیں, اس کے ٹیسٹ نہ کریں, تو آپ وہ آن لائن نہیں کر سکتے. تو بہت ساری چیزیں آن لائن نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی فیس ٹو فیس کا بہرحال ہمیں ضرورت رہے گی اور رہنی بھی چاہیے. اچھا احسن صاحب, ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ بھی ایگری کریں گے, کسی زمانے میں موسٹ آف اس, جتنے بھی ہم لوگ ہیں, یا تو ہم نے یا پھر ہمارے والدین نے شہروں کا رخ کیا ڈیو ٹو ایجوکیشن, بچوں کے ایجوکیشن کے لیے, یا ہم خود یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آن لائن ایجوکیشن کو بھی ہمیں وہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے, اور جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں وہ وہیں پہ رہیں اور اچھے انسٹیٹیوشن میں وہ اپنا ایڈمیشن کروائیں, اور تقریباً اگر مہینے میں ان کو آنا ہے تو صرف 5-6 دن کے لیے آ جائیں, باقی 20-25 دن وہ وہیں سے بیٹھ کے پڑھیں. سو ہماری جو اربن آبادی بڑھ رہی ہے, اس کو بھی کافی زیادہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, مطلب دیکھیں نا رورل کی جو شفٹ ہے اربن کی طرف وہ کم ہو جائے گی. بالکل. ان کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, ان کو اس سے اویئرنیس دی جائے, ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے. اب یہ آنے والے وقت کی ضرورت ہے, آپ اس سے سہارا لے کے اس کو یوز کر کے آپ اپنی ٹریولنگ کو کم کریں. دیکھیں نا یہ جو ٹریولنگ ہے یہ بھی کم ہو جائے گی, اس سے ان کے ایکسپینسز کم ہو جائیں گے, اور ان کی جو فٹیگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کو رورل کو بھی ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے اس آن لائن سسٹم کے تحت, اور یہ آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے. اور بہت سارے ادارے ایسے کام کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں HEC نے بھی نوٹیفائی کیا ہے بہت سب یونیورسٹیز کو کہ جی آپ اس کو ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن کے سسٹم کو لیں. اس کا مطلب ہے تمام یونیورسٹیز کی آپشن مل گئی ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں
अपने तरीके से मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो अडॉप्ट करके तो अपनी एजुकेशन जो उसकी थर्स्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सर हमने देखा जब कोविड-19 आया तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन में, वैसे तो ये शिफ्ट आया हमारे में, लेकिन ये कि उस तरह से एजुकेशन को सीरियस नहीं लिया, मतलब क्लासेस लगाकर अपने काम किए या फ़ोन यूज़ किया या सो गए, इस तरह से हमने देखा। और अब आप क्या This is a समझते हैं challenge, कि by the हाँ way. एग्जैक्टली, तो ये किस तरह से ओवरकम हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इससे नौजवान नस्ल तो मुतासर होगी ना। हाँ, ये जैसे आपने फरमाया कि ये चैलेंज है, हाँ। और वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, ये सिर्फ अवेयरनेस से दूर हो सकता ठीक है। है। लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि ये ऑनलाइन ये उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम है, और जब आप एंड पे इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत आप कोई डिग्री लेते हैं, वो तब तक डिग्री रहेगी जब तक आप उस एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठाते, वरना वो कागज़ का टुकड़ा है। ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपने बेसिकली, मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। जब आप अपनी औलाद पे, अपने बच्चों पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप कोई खर्चा करते हैं तो उसका बिल तो आपको मिलता है ना। ये डिग्री बेसिकली उन एक्सपेंसेस का बिल होता है। हाँ। कि ये देखें, ये आपने जो एक्सपेंस किए, ये उसका बिल मिला आपको। अब वो बिल तब बिल रहेगा कि अगर आप वो एजुकेशन को अप्लाई करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। आपने कोई चीज़ परचेज़ की मार्केट से, और चीज़ परचेज़ करते आपने फेंक दी, तो फिर आप कहेंगे जी मुझे बिल की क्या ज़रूरत है, हाँ, वो भी फेंक दें। ये बिल्कुल वही केस है कि अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, आपको एक डिग्री की सूरत में वालिदैन को या बच्चे को बिल मिला कि जी आपने एक्सपेंसेस किए थे, अब अगर आप उससे फ़ायदा उठाएंगे तो वो बिल भी फ़ायदेमंद होगा। और इसका ओपन मार्केट में जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सिस्टम के तहत पढ़ के जाता है, तो अपनी वर्थ खुद प्रूव करता है। बिल्कुल। और कोई भी सिफारिश आपको एंट्री तो दिलवा सकती है, लेकिन वहाँ की आप वहाँ पे सस्टेन तब कर सकते हैं, रिटेन तब हो सकते हैं जब आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे। Skills और होंगे तो परफॉर्मेंस exactly, तब देंगे जब आपने अपनी एजुकेशन को अपने तय अपनी मेहनत से हासिल किया हो। बिल्कुल। वो कागज का टुकड़ा आपको दिखा तो देगा जी आपने किया हुआ है, बट उसकी वर्थ आप expose हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यू विल बी एक्सपोज विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एहसन साहब, जो मैंने सवाल किया था इसके मुताबिक अब क्या यूनिवर्सिटीज़ भी रेडी हैं इस डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से? कोई शख्स अगर अपने गांव में बैठ के किसी गैजेट के ज़रिए यूनिवर्सिटी में क्लास लेना चाहता है तो यूनिवर्सिटी भी विलिंग होगी। और दूसरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि अगर आप एक चीज़ को जाके किसी ब्रांड में किसी ब्रांड की शॉप पे जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लेक्चर लेंगे, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, जिसने हमने पहले कहा। फिर उनको भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन में यूनिवर्सिटी का तो उस तरह से एज सच एक ट्यूटर के अलावा या एक प्रोफेसर के अलावा एक्सपेंस नहीं है, तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। डेफिनेटली कॉस्ट तो कम होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की कि आपको वो फेस टू फेस रखना, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे एक्सपेरिमेंट महीने बाद 2 महीने बाद कर लें, मे बी लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि आगे सब चीज़ें टेक्निकल होती जा रही हैं। देखिए ना, इंजीनियरिंग सक्सेसफुल सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपके जो डिफरेंट स्किल्स हैं, आईटी ये एक सक्सेसफुल फील्ड है और आजकल का सबसे हॉट फील्ड है कि जो बंदा कह रहा है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, जिस बंदे को देखे जी कंप्यूटर करना है। लेकिन ये भी एक बात बिल्कुल हकीकत से करीब तरीन है कि किसी भी एक फील्ड में एक बूम आता है और फिर बाद में उस पर जवाल भी आता है। अगर आप याद हो कि 90s में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा बूम था, बिल्कुल, और लोग जिसको देखें एमबीए कर रहा है, फिर उसके बाद कंप्यूटर का आया, फिर कंप्यूटर जवाल पजीर हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर तरक्की की गई, अपने कहा जी अब कंप्यूटर जो है, जो सब्जेक्ट्स का ऊपर नीचे होना, ये इसकी डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू दी टाइम। ठीक है। जो नीड ऑफ अच्छा, द टाइम क्या है उसके मुताबिक आप। सर मुझे ये भी बताएं कि टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी कोई इकदाम लिए गए हैं या फिर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है। टीचर्स की ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह ये एजुकेशन के ऊपर बीएड है, ये या एमएड पहले किसी दौर में होता था, तो आजकल बीएड ऑफर हो रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है। तो वो बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका जो टोटल करिकुलम है ना, उसके अंदर एक टीचिंग प्रैक्टिस का कंपोनेंट है। ठीक है। वो एक उसका हिस्सा है। टीचिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने एक 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड की, उस पर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया, और उसके बाद आपने 1 महीना 1.5 महीना ये सब्जेक्ट के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड
نہیں اقدامات؟ ٹیچنگ پریکٹس مطلب چاہے وہ آن لائن ہو یا فیس ٹو فیس ہاں، ہو، وہ مطلب وہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ لیتے ہیں کسی اسکول میں جا کے کہ جی آپ نے 1 مہینہ اس اسکول میں جا کے پڑھانا ہے، ٹھیک صحیح ہے، اور جس کلاس کو آپ چاہتے ہیں اس کلاس کے لیسنس تیار کرنے ہیں، صحیح، پراپر اس کی لیسن پلاننگ ہوتی ہے اور اینڈ پہ پھر ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہر یونیورسٹی بی ایڈ پروگرام میں آفر کر رہی ہے، اور بی ایڈ بھی ڈفرنٹ لیول کے لیے ٹھیک ہیں. ہے. ایف اے کے لیے علیحدہ بی ایڈ پروگرام ہے، وہ 4 ایئر کا ہے. اسی طرح بی اے کے بعد بی اے جو ہے بی ایڈ جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے یہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے بات چیت کر کے بہت ہی اچھا لگا اور بڑی سیر حاصل گفتگو. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.